क्या अच्छा आपकी आवाज़ धीरे हो जाती है। फिर से बताइएगा क्या बोले? कुछ प्रॉब्लम है यही बोल रहे हैं ना? तो चलिए आप भेजिए, तब तक जो है हम डिफरेंशिएशन आप लोगों को आगे बताते हैं। तो पिछले क्लास में हमने चेन रूल तक बता दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन अगर है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से आ जाए कि x प्लस वाई फिर आ जाए प्लस 2xy इक्वल टू 5। अब यहाँ से निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज ये पहले देखते हैं। तो जब भी इस तरह से हो तो आप क्या करिएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का 1 हो जाएगा, y का होगा dy बाई डी एक्स, फिर ट्वाइस इसका सर हाँ बोलिए। सर एगो आप जो दिए थे उसमें से एगो में प्रॉब्लम था, आप मुझे बता बता दीजिएगा। 20 नंबर ना, आप 20 नंबर बोल रहे हैं ना? नहीं सर 15। अच्छा 15 नंबर, चलिए बता देंगे, क्यों नहीं बता देंगे। 15 नंबर तो जो है पहले इसको देख लीजिए, 1 डी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा इसका u इंटू भी करेंगे। तो x को अगर छोड़ देते हैं तो y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर अगर हम लेते हैं y को छोड़ते हैं तो x का तो 1 होता है, और 5 कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया। तो यहाँ से होगा 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2y। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस 2y बाई 1 प्लस 2x। तो आपका इस तरह से जब भी इक्वेशन रहेगा तो इस तरह से आपको इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है? समझ गए सभी? यस सर सर। हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। सर आप भी ज्वाइन किए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ तो यही हम बोल रहे हैं कि अगर अभी आज क्या बता रहे हैं, इक्वेशन अगर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन ये रहेगा, अब तो उसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का 1 होता है, y का डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक्स वाई है तो u इंटू भी लगाएंगे। तो x को अगर छोड़ दिए तो y का डी वाई बाई डी एक्स, और y को अगर छोड़े तो x का 1 हो गया। फिर मल्टीप्लाई करके डी वाई डी एक्स निकाल लिए। क्या समझे अब? ओके सर। नोट कर लेते हैं। हाँ नोट कर लीजिए। आप बोले हैं 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए ठीक, नोट कर लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। सर वो 2 के बाद क्या लिखे हैं, 2 है? हाँ 2 है, इसके बाद ये इस 2 के बाद, यस सर। हाँ 2 के बाद ये ब्रैकेट है, फिर ये x डी वाई बाई डी वो एक्स। अच्छा यूवी वाला लगा है हाँ सबके हाँ साथ। यू भी मत। हाँ सर हो। चलिए अब देखिए 15 नंबर जो आप बोल रहे हैं, 15 नंबर तो यही है ना, y इक्वल टू साइन कॉस टेन रूट एक्स, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ तो इसमें तो आसान है, पहले साइन का तो क्या होगा कॉस, और यहाँ जो है सो रहने दीजिए, ये तो बताए थे।
फिर आ जाइए कॉस पे, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, फिर एंगल जो है वही रहेगा। फिर आ जाते हैं टेन, तो ये हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। बस हो गया आंसर, समझे? तो सर मेरा भी यही है, लेकिन हम सोचे कि आप पिछला दिन करा रहे थे तो कुछ बड़ा छोटा छोटा आंसर था, हमको लगा गलत हो गया। ना ना ना, इसका तो आएगा इसी तरह से। चलिए, जरूरी नहीं है ना सर कि छोटा ना ही नहीं, आंसर आता ना ना ना, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, बड़ा भी आ सकता है। चलिए तो ठीक ही है। तो अब आप लोग जो है क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाइए, उसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे अगर हम दे दे x पावर 2/3 y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, इसका बताइए dy/dx क्या होगा। है। ये कांस्टेंट है सर। हाँ, एक कांस्टेंट। ज़्यादा अगर बड़ा लग रहा है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए। सही तो है मयंक आपका। आदित्य, इसको और सॉल्व करिए आप, ये और सॉल्व होगा। सर वाई एक्स का टर्म में कहाँ दिया हुआ है? हम बता देते हैं, तो थोड़ा रुक जाइए। और कोई बना रहे हैं या बता दें? सर 1 मिनट। ठीक है, बनाइए। सर तब तक वो प्रीवियस वाला स्लाइड एक मिनट निकालिए ना। देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए। सर लिख रहे हैं। अच्छा, लिख रहे थे, ये देख लिए? सर वो नहीं, मतलब चैट में लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे आपका आंसर तो गलत आ रहा है। सर पावर टाइप करने का ऑप्शन नहीं कीवर्ड है, मैं पावर लिख देता हूँ। हाँ हाँ, लिख दीजिए। अनुराग, सही है आपका। चलिए, तब देख लीजिए कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, भले वही लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा 2/3 एक्स, 2/3 -1 तो -1/3, 2/3 वाई, ये भी -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। तो 2/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो -x/3। सर हाँ बोलिए। सर वो वाई वाला का डिफरेंशिएशन चेन रूल से किया है। हाँ हाँ, उसका भी चैनल से करेंगे ना। हाँ, इसीलिए। हाँ, इसीलिए वही आपका था। तो ये हो गया है -x का पावर -1/3, तो dy/dx आ गया
माइनस एक्स का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई वाई का पावर -1/3। तो हो गया, यही आंसर आ गया। देखिए तो समझ में आ गया, तो यही आंसर हुआ। हाँ सर हो गया। सर दोनों का पावर है माइनस आएगा? हाँ, दोनों तो एक ही चीज है ना। अच्छा समझ गए सर, वो आपने इन्वर्स नहीं किया, मैंने इन्वर्स हाँ, किया इसलिए अलग आ रहा था। अच्छा देखिए, बस इसी का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x पावर n है ये, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x पावर n-1, तो 2/3 -1 क्या होगा, -1/3। तो पहले ये हो गया। फिर y का करेंगे तो फिर इसका n है इसका 2/3, फिर y पावर n-1, तो ये आएगा -1/3। और y है तो dy/dx चेन रूल से, ये तो कांस्टेंट था, 0 कर दिया। अब तो सिंपल ये इक्वेशन हो गया। तो 2/3 तो इधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये टर्म, तो इस टर्म को इधर लिख लिए और x वाले को उधर लिख लिए, फिर तो बस डिवाइड कर दिए। क्या समझे देवाशीष? और यस बताइए। सर। हाँ, और सब समझ गए या किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए समझ गए, तो चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, उसका आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 4, इसका बताइए dy/dx कितना आएगा। तो व्हाट्सएप कर देते हैं। कर दीजिए। आदित्य आपका सही है। पहला वाला में सिर्फ फंस जाते हैं, फिर एक दो को बनाने के बाद। हो जाएगा। मयंक आपका भी सही है, आयुष आपका गलत है। अनुराग आपका भी गलत है। चलिए देखिए अब कैसे बनेगा। तो इसको जब बनाएंगे तो देखिए, अब कौन आंसर भेजे हैं। निष्ठा गलत है, ईशा आपका सही है। तो इसको देखिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2x, इसका होगा 2y dy/dx, फिर इसका करेंगे u इंटू v, तो x dy/dx और प्लस y हो गया ये इक्वल टू 0। अब dy/dx कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो dy/dx अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा 2y माइनस एक्स, एक हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई, तो dy/dx कितना हो गया। सर राइट साइड में इक्वल टू 4 था ना? तो 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। अच्छा यस सर, दूसरा साइड भी डिफरेंशिएट होगा। हाँ, तो
तो ये हो गया y प्लस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। अच्छा, तब तो आपका गलत था, किनका? मेरा सर, मेरा ईसा आपका भी गलत है। सर साइन चेंज नहीं, साइन हाँ नहीं। हाँ, मयंक आपका भी गलत है। चलिए ठीक है, देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया सबको? सर हाँ बोलिए। सर हमको समझ नहीं आया सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे सर, फिर से सर समझाइएगा सर। कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस मतलब देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है विशाल? यस सर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर 2x। हाँ, तो सिमिलरली वाई स्क्वायर का 2y। अब लेकिन रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो जब भी y रहे तो dy बाई डी एक्स आएगा। उसके बाद हाँ एक्स वाई है, तो इसको u इंटू भी करेंगे। तो x का तो x रहने दिए, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y का y रहा और x का 1 रहा, तो वो नहीं लिखे हैं, आप चाहें तो इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या विशाल समझे? हाँ सर थर्ड स्टेप में 2x माइनस वाई होना चाहिए ना? वही तो सर, 2x अच्छा माइनस वाई होगा। 2x भाई मेरा भी सही था सर, हम सोचे आपका। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं देख लेते हैं। अच्छा हाँ हाँ, यहाँ पे गलती हुआ नहीं, ये माइनस ये प्लस, हाँ सही बोल रहे हैं, यहाँ पे गलती हो गया, हमने साइन चेंज नहीं किया, इसीलिए गलत हो गया, सही बोल रहे हैं। तब तो ईसा का भी फिर तो सही है। सही है। हाँ ईसा का भी तब सही है, मयंक आपका भी सही है, मेरे ही कैलकुलेशन में गलत हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा एक मिनट, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए थे तो ये आया था, तो यहाँ पे क्या हो, माइनस 2x माइनस वाई बाई 2y बाई माइनस। y माइनस 2x होगा, तो y माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस एक्स, ठीक, ये आंसर था, ठीक। चलिए, तो विशाल समझे या नहीं समझे? सर हाँ ये बोलिए। पार्ट कैसे किए सर? सर जो पार्ट ब्रैकेट में लिखे हैं वो पार्ट कैसे किए सर? उसके बाद तो सिंपल हो गया ना, देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा नहीं 2y। सर, सर हाँ सर सर फर्स्ट स्टेप का सर जो ब्रैकेट में लिखे हैं ना सर, वो पार्ट बोल रहे हैं सर। ये हाँ यस सर। ये तो ये कर u इंटू भी, u इंटू भी का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? सो बताइए, या लिखा होगा ना अभी, u इंटू हाँ भी सर, लिखा, याद हाँ याद है सर। हाँ हाँ, तो x को अगर छोड़ देंगे तो y का डेरिवेटिव, तो y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप y को छोड़ दीजिए तो x का क्या होगा 1। अब समझे? ठीक है सर, ठीक है हाँ सर। हाँ, उसके बाद तो कॉमन लेकर के निकाल लिए। चलिए अब बताइए, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, तो यहाँ से बताइए डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा?
मयंक सही है आपका। ईसा आपका गलत है। सर मेरा 1 मिनट, व्हाट्सअप किए हैं क्या, मैसेज किए हैं? सर अच्छा व्हाट्सअप किए हैं, हाँ आदित्य गलत है आदित्य। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएट नहीं नहीं, डबल कहाँ, सिंपल dy बाई dx निकालना है तो। चलिए देखिए कैसे बनता है। तो इसका तो वही करेंगे अभी जो किए थे, x dy बाई dx प्लस y। इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर को अगर रहने दें तो क्या होगा, 2y dy बाई dx। और अगर हम कॉमन ले लें क्या, अच्छा सॉरी, अब y स्क्वायर को छोड़ दे तो ये बचेगा 2x इक्वल टू 0। तो ये बच गया x dy बाई dx प्लस y। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 2xy कॉमन है, तो x dy बाई dx प्लस y। अब ये यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो x dy बाई dx प्लस y इंटू 1 प्लस 2xy। इसका मतलब x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। अब देखिए समझे आप लोग या नहीं? एक मिनट नोट कर हाँ नोट कर लीजिए। सर ए को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे? हाँ ए का डिफरेंस 0 होता है ना, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा जो सर बोलिए। उस दिन सर आप को डिफरेंशिएशन बता सकते सर, वो तो मैं मतलब आवाज उससे सर वो एक क्वेश्चन था सर जो आप उस दिन बताए थे, फिर से मैं बता सकते हैं क्या? कौन सा क्वेश्चन था बताइए। सर y इज इक्वल टू ln x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा बता देते हैं, ये लिख लिए। हाँ सर ये लिखिए। चलिए देख लीजिए। तो इसमें क्या था, y इक्वल टू ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका अगर निकालेंगे dy बाई dx तो ln का क्या होता है, 1 बाई एक्स। फिर इसका x का 1 और इसका अलग से निकाल के दिखाए थे, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर प्लस 1। हाँ अब बस सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर हम जो डाउट भेजे सर वो वाला डाउट। हाँ डॉट, तो आप लेट ज्वाइन किए हैं ना, टाइम से आए थे। यस हाँ तो यस वही दिक्कत है। हम स्टार्टिंग में सबसे पूछे क्या डॉट है, तो हम बोले कि जिनका डॉट है वो अभी तक आए ही नहीं है। आपका भी था और एक और कोई 2 आदमी का डॉट था। सर प्रीवियस पेज पे बढ़ जाइए। प्रीवियस पेज, हाँ किनका किनका डॉट था, 1 मिनट। विशाल आपका 20 नंबर था। अब किन्हीं का और का था, और कौन तो होम, अच्छा ईसा आपका था।
अच्छा हाँ हाँ चलिए तो देख लेते हैं। डॉट जो था वो था 20 नंबर। 20 नंबर क्या था? ट्वेंटी नंबर। तो 20 में प्रॉब्लम क्या हुआ? मतलब आंसर नहीं आ रहा था क्या? यस सर। इसमें तो बस हमको लगता है वही होगा, कोई एक छूट गया होगा, कुछ छूट जाता होगा। देखिए कॉट का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर कॉस रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर रूट एक्स का तो 1/2 रूट अंडर कॉस रूट एक्स। फिर कॉस का तो माइनस साइन रूट एक्स। फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। क्या ये आंसर नहीं है? क्या गलत हुआ था विशाल? सर रुकिए सर, आंसर चेक कर दीजिएगा सर। हाँ सर हाँ कौन आंसर सर? आंसर कौन वाला है? आंसर 20 नंबर देखिए ना, हम भी देख लेते हैं। 20 नंबर। सर आप क्वेश्चन के साथ आंसर भी भेजे हैं क्या? हाँ आंसर भी भेजे हैं। तो हम नहीं देखे। अच्छा देख लीजिए, साइन रूट एक्स है ही, कॉसेक है, तो यही तो आंसर है। वही होगा, कुछ छूट गया होगा। ठीक है विशाल, समझ गए ना? यस सर। चलिए आंसर यही है। और ईसा आप बोल रहे हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है 1 + 10 क्यूब एक्स का पावर -2। तो dy/dx क्या हो जाएगा? -2 1 + 10 क्यूब एक्स का पावर -3 इंटू 3 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। क्या ये आंसर नहीं है ईसा? देखिए तो यही होगा। सर हाँ हाँ यही है सर, हम निकाले भी यही है, पर पीछे जो आंसर दिए तो इसे चेक किए तो शायद किसी और का देख लिए। अच्छा देख लेते सर हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में मेन डाउट था। 5 में तो एक्स डिग्री है ना, उसको तो रेडियन में पहले बदलना होगा। ये डिग्री है, तो इसको आप जानते ही हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। सर डिग्री था, हम हाँ x⁻0 जीरो सोचते थे। नहीं, डिग्री होता है ना इससे। तो ये हो गया 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? π/180। तो x डिग्री क्या हो गया? πx/180। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए डिफरेंशिएशन तभी निकालेंगे जब रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं। अब इसका निकाल दीजिए, आ जाएगा। समझ गए? यस सर। और तो अब इसके बाद बन जाएगा 27 28 ये यानी। सर ये सर सबका आंसर मिसमैच हो गया था। अच्छा चलिए ठीक है। तो सर हाँ बोलिए। तो ये जो 10 आया इसका सर, तो डिफरेंशिएशन में पाई सब तो कांस्टेंट है सर, तो कुछ ऐसा नहीं, जीरो वीरो नहीं होगा? क्यों, एक्स भी तो है। तो हाँ तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो तो होगा नहीं। अब बोलेंगे 2 है इसलिए सर जीरो होगा, उसका तो 2 होता है नहीं ना। सर, हाँ पाई बाहर आ जाएगा नहीं। हाँ बस 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 सही बोले। चलिए तो हो गया। अब आते हैं जो पढ़ा रहे थे, तो क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। अब जो क्वेश्चन है वो है x⁻m y⁻n इक्वल टू x पावर x + y है। ये एक मिनट, पावर m + n। इसका बताइए तो कितना आएगा dy/dx? इसको बनाइए, तो हम 1 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या बता ही दे क्या कि कोई बना रहे हैं? चलिए देख लीजिए तो। ये से थोड़ा देर रुकिए। अच्छा थोड़ा रुक जाएं, बनाइए तो। कोशिश करिए
थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन दिए हैं, इजी क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि मतलब मेन है कैलकुलेशन का इम्प्रूव कराना, तो इसीलिए थोड़ा सा दिए हैं कैलकुलेशन जिसमें अच्छा है वो सम्स। डिफरेंशिएशन है आसान तो है ही, लेकिन कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि ये 1-2 स्टेप का नहीं 4-5 स्टेप का क्वेश्चन है, तो इसमें पेशेंस के साथ आपको सॉल्व करना होगा तब आंसर आएगा। सर भेजे हैं आपको। हाँ हाँ देख लेते हैं। आदित्य आपका सही है। सर थोड़ा दिमाग लगाने पर कॉमन आ गया। आ गया ना? हाँ वो तो है ही। देखिए इस दिमाग जो है ना खजाना है बुद्धि का, आप जितना निकालेंगे ना चाहेंगे उतना ही निकलेगा, नहीं तो ये दिमाग बड़ी काम का चीज़ है। हम लोग निकालना ही कम चाहते हैं इसलिए कम निकलता है, नहीं तो जितना निकालेंगे उतना निकलेगा। ईसा आपका गलत है। सर मैंने आपको जूम चैट पे भेजा है। हाँ देख लेते हैं। हाँ अनुराग आपका भी सही है। चलिए तब हम बता देते हैं, देखिए कैसे होगा। ये थोड़ा सा है तो देखिए इसको तो पहले u इंटू भी करेंगे तो यहाँ m होगा x पावर m-1 yn, फिर क्या होगा यहाँ पे अगर हम अब इसको कांस्टेंट ले लें तो ये हो जाएगा n y पावर n-1 और y है तो dy/dx। उसके बाद यहाँ पे m प्लस n x प्लस वाई का पावर m प्लस n-1। तो ये हो गया x पावर नहीं, एक मिनट, इसको लिख लीजिए x पावर m y पावर n और यहाँ पर होगा m/x। फिर लिख लीजिए x पावर m y पावर n तो ये हो जाएगा n/y dy/dx इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाय x प्लस y। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का पावर m प्लस n। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या इतना समझे आप लोग? ये नहीं समझे? सब Yes, समझ? हाँ चलिए समझ गए। तो अब देखिए, तो अब क्या करते हैं। अच्छा एक चीज़ और गलत हुआ ना, गलत ये हुआ, क्या गलत हुआ कि मतलब यहाँ पर एक्स वाई का तो निकाले नहीं, एक्स वाई का निकालना होगा ना, 1 प्लस dy/dx ये नहीं लिखे थे, ये भी इनटू में लिख लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ भी 1 प्लस dy/dx। तो यहाँ पे हो जाएगा
m by x n y y dy by dx इक्वल टू m प्लस n बाय x प्लस वाई, फिर m प्लस n बाय x प्लस वाई dy बाई dx। तो ये आपका हो गया। कैंसिल इसलिए कर दिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये दोनों इक्वल है ना, तो दोनों तो सेम ही हो गया, ये और ये सब तो इक्वल हो गया ना, इसीलिए कैंसिल हो गया। अब समझे क्या देवाशीष? चलिए ठीक। तो अब क्या करना है, तो dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा n बाई वाई माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, फिर m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस m बाई x। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो dy बाई dx यहाँ से आ जाएगा y बाई x। तो कहने का मतलब इसका लॉजिक ये याद रखिएगा कि इसमें m और n कुछ भी रहे, आंसर हमेशा y बाई x होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि m की वैल्यू कुछ ले लीजिए, n की वैल्यू कुछ ले लीजिए और उसको निकाल के देख लीजिए, तब भी आप देखिएगा y सर बाई मैंने x। लॉग लेके बनाया था। हाँ लॉग लेके भी बना सकते हैं, दो तरफ लॉग लगा दीजिए तब भी आ जाएगा। तो कैसे भी करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिनको नहीं आ रहा है समझ में आया कि नहीं, या और भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो लॉग लेके भी बना सकते हैं। ठीक है, सब लिख लिया, आगे बढ़ें या लिख रहे हैं कोई? चलिए तो अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। y इक्वल टू अगर हम दे दे साइन इनवर्स x, इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्या कोई निकाल पाएंगे? सर टाइप कर रहे हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, x के टर्म में आंसर बताइएगा। तो अनुराग आपका तो सही है, लेकिन देवाशीष इसको बस x में कन्वर्ट कर दीजिए। निष्ठा आपका गलत है। तो चलिए देख लीजिए कैसे बनेगा वो। तो इसको ऐसे बनाएंगे, इसको लिख लीजिए साइन y इक्वल टू x। अब करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा cos y dy बाई dx इक्वल टू 1। तो dy बाई dx हो जाएगा 1 बाई cos y।
जिसको हम कह सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन वाई इक्वल टू एक्स है तो कॉस वाई क्या होगा, तो इसका मतलब dy/dx होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा साइन वर्स एक्स का होता है dy/dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर फिर से बताइएगा। हाँ हाँ, देखिए इधर ये इन्वर्स था तो इधर आएगा तो साइन वाई हो गया इक्वल टू एक्स, ये समझे? यस सर। अच्छा, तो देखिए अगर ये समझ गए सभी, ये लाइन देखिए किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। चलिए समझ गए। उसका डिफरेंशिएट कीजिए तो साइन का क्या होता है कॉस वाई, और वाई है तो dy/dx और x का 1, इतना समझ गए? यस सर। तो dy/dx निकाल लीजिए, 1/cos y होगा, और cos y का फॉर्मूला क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो साइन का वैल्यू कितना है x, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझे? यस सर। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए, तो इसी तरह से आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू अगर cos इनवर्स x है तो इसका dy/dx आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा। कोई नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिएगा। इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं कि tan इनवर्स x तो dy/dx, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हम इसका भी निकाल सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर tan इनवर्स x का सर अगर sin x और cos x का रिपोर्ट कर देंगे तो आ जाएगा सर ये? ना 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 ना, वैसे नहीं बनेगा। वैसे ही tan y इक्वल टू एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर आएगा, फिर सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। सर वैसे क्यों नहीं आएगा सर? कोई क्योंकि रीजन सर? हाँ हाँ, इसीलिए कि मतलब आप बोल रहे हैं कि सर tan थीटा को हम ऐसे लिखेंगे ना, साइन बाय कॉस और थीटा, क्योंकि एक्चुअली साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को हम ये नहीं, मतलब मान लीजिए कि चलिए यहाँ पर हम अगर दोनों अलग अलग कर देते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, लेकिन tan इनवर्स में आप ये नहीं लिख सकते कि साइन इनवर्स x बाय कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला नहीं होता है, समझे? यस सर। हाँ, जैसे यहाँ पे होता है वैसे यहाँ पर नहीं होता है, तो आप नहीं कर सकते, आप समझे? यस सर। हाँ, तो इसीलिए नहीं कर सकते। चलिए, तो समझ ही गए होंगे। तो इस सब का देखिए तो प्रूफ या कर दे या कर लेंगे आप लोग, देख लीजिए तो ये सब बना पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, अगर किन्हीं का नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिएगा, तो हम इसका प्रूफ भी कर देंगे। करना वैसे ही है जैसे मैंने साइन का बताया, सेक का आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सब लिख लिए होंगे? चलिए, तो लास्ट है फिर y इक्वल टू अगर आ जाए कॉसेक इनवर्स x, तो dy/dx आ जाएगा -1/x √x² -1।
चलिए तो अब एक क्वेश्चन बनाइए। अब क्वेश्चन ये है कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स। बताइए क्या होगा। तो क्या लग रहा है, कोई बनेगा किन्हीं का, या बता दें? चलिए देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो नहीं बनेगा आप लोगों से। तो देखिए कैसे बनता है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x इक्वल टू साइन ए और y इक्वल टू साइन बी। तो a क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और b हो जाएगा साइन इनवर्स y। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा cos a प्लस cos b इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन a माइनस साइन b। क्या इतना समझे या किसी को प्रॉब्लम है सो बताइए। क्या ये समझ में आया? नहीं सर, मैं ऐसा फिर समझिए ना सर। हाँ, तो क्वेश्चन तो ये है, ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में गया सर। अच्छा, तो ये देखिए इसमें जो है हम ये क्या देखें कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका रूट अगर हटेगा कैसे, अगर ट्रिग्नोमेट्री पुट करेंगे तो x इक्वल टू हम अगर साइन ए रख दें
और y इक्वल टू साइन बी रख दें तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा। इतना समझे? यस सर, हाँ हाँ कॉस से कॉस भी आएगा। हाँ, तो यही ठीक है काम। सर, ठीक है ठीक है। चलिए, तो हाँ वही काम किया है। अब लगाते हैं कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला। तो कॉस सी प्लस डी, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पर फिर ए, ये हो गया टू कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाई टू। इतना तक समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस ए प्लस बी भी कैंसिल हो गया। अच्छा सॉरी, ए नहीं, 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ बच जाएगा अब कॉट ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए। तो ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू होगा कॉट इनवर्स ए। तो ए माइनस बी हो गया 2 कॉट इनवर्स ए। तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया या किन्हीं को प्रॉब्लम है? सो बता दीजिएगा। अच्छा सर हाँ बोलिए। सर ए का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स था ना सर, कॉट इनवर्स एक्स कैसे आ गया? देखिए मेन है यहाँ तक। देखिए ये हमको वो लाइन बाय लाइन देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। इसमें कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कॉस है, यहाँ साइन है, तो ये कॉट, ये लाइन समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इस अगर कॉट को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? a माइनस बी बाई टू और यहाँ कॉट इनवर्स a बचेगा। यस सर, वो भी क्लियर है। ये समझे ना? यस सर। हाँ, उसके बाद तो फिर 2 को ले गए तो 2 कॉट इनवर्स आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पे है एक गलती हो गया, नहीं इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। यहाँ से x ये जो है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर जो है आपका साइन a क्या था? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये कॉट नहीं होगा, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y। अब तो समझ में आ गया क्या विशाल? समझे अब? हाँ यस सर, वही डाउट था सर। अच्छा चलिए ठीक। अब हम करते हैं इसके बाद। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू a, सॉरी क्या था यहाँ पर, फिर 2 था, तो 2 कॉट इनवर्स a। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होगा y स्क्वायर और y है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर पहले आएगा, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यही आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तो इसमें था ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला था, इसलिए मैंने बता दिया। ट्रिगोमेट्री भी रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन, ये देखिए। अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है कहीं पर भी? सर प्रीवियस पेज जाइए नहीं। हाँ प्रीवियस पेज। अब बताइए। सर cos a प्लस cos b इक्वल टू a sin a sin a माइनस sin b कैसे आया? हाँ तो ये नहीं समझा। हाँ देखिए x इक्वल टू ये हम एज्यूम किए, ये तो समझे? हाँ सर वो समझ गए। तो अगर x हो गया साइन a तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका वैल्यू क्या आएगा? इसमें x इक्वल टू साइन a पुट करिए, क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो 1 में साइन स्क्वायर a क्या होता है? अच्छा cos स्क्वायर, हाँ सर समझ गए सर। हाँ, तो वही चीज की है। और किन्हीं को प्रॉब्लम है?
क्योंकि वही है कि ट्रिगोनोमेट्री था रिवीजन होते रहे, इसीलिए इसका क्वेश्चन बताया हूँ। चलिए, तो इस तरह से हो गया। तो ऐसे और भी क्वेश्चन भेज देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा, बनाइएगा। अब जो है अगर इस तरह से आ जाए कि मतलब y इक्वल टू एक्स पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो जब भी पावर में आ जाए तो आप दोनों तरफ लॉग लगा के करेंगे। जैसे इसका देख लीजिए कैसे करेंगे, तो log y इक्वल टू लॉग या ln बोलिए, क्योंकि लॉग है तो बेस ई लेना पड़ेगा, x पावर x, या इसको हम ln y इक्वल टू ln x टू द पावर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x ln x। अब करिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका होगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी करेंगे, तो x को अगर रहने देते हैं तो ln x का 1/x, फिर ln x को रहने देते हैं तो x का 1, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस ln x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो y 1 प्लस ln x, y की वैल्यू क्या होगी, x पावर x 1 प्लस ln x। तो इस तरह से हम बनाएंगे जब भी पावर में रहेगा। तो क्या आप लोग समझे, सो बताइए। सबको आ गया समझ में? चलिए ठीक, सब लिख लिए? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका तब आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम दे दे y इक्वल टू x का पावर ln x, इसका बताइए तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ये तो नहीं है देवाशीष आंसर। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं तो, लेकिन आंसर में ये तो नहीं है। आयुष आपका भी गलत आ रहा है। क्या अनुराग, क्या लग रहा है, बनेगा? सर इस लॉग में बेस ई है। हाँ ln है ना, तो बेस ई है। एक सेकंड सर। देख लीजिए। देखिए कुछ नहीं है, ln लगाइए तो यहाँ पे ln x टू द पावर ln x, तो
एक लाइन और लिख लीजिए, ये हो जाएगा ln x इंटू ln x। तो इसको आप लिख सकते हैं ln x का होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx, इसका क्या होगा 2 ln x इंटू 1/x, तो dy/dx क्या हो गया, तो y की वैल्यू क्या है x पावर ln x इंटू 2 ln x बाई x। तो सिंपल इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ईसा आपका सही है। क्या अनुराग, समझ में आया? नहीं आया सर। अच्छा, तो दोनों तरफ लॉ लगाए, ये तो समझे। यस सर। उसके बाद लॉग में जो पावर होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये याद होगा। यस सर। तो दोनों सेम हो गया तो होल स्क्वायर हो गया। ओके सर। तो अब जो है थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। आयुष आपका छूट गया था। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किए हैं, तो log y का क्या होगा 1/y dy/dx, इतना समझ गए अनुराग। यस सर। उसके बाद इसका लगाएंगे चेन रूल, तो ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का 2 ln x और फिर ln x का 1/x, इतना समझे। यस सर, आगे आगे। चलिए ठीक है, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। तो इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। तो लॉग में जब भी हो तो आपको इस तरह से बनाना है। जैसे अगर हम दे दें नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू x पावर y, इसका बताइए dy/dx क्या होगा। चलिए अनुराग आपका इतना आ रहा है, लेकिन dy/dx निकालना है तो आंसर में dy/dx तो नहीं आना चाहिए। गलत है अनुराग। कुंदन आपका भी गलत है। चलिए देखते हैं ईसा, इसका भी तो आंसर लगता है गलत आया है। एक मिनट, देखिए कैसे बनेगा। सीधा ln लगाइए, ln y इक्वल टू ln
x पावर y, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई कुछ नहीं। अब ln y इक्वल टू, अब y पावर में है तो y ln x। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो इसका क्या होगा, ln y का 1/y, इसका dy बाई dx। अब इसका करिए u इंटू v, तो y का हो गया dy बाई dx, तो ln x कांस्टेंट हो गया। फिर अगर ln x का करेंगे तो 1/x। अब यहाँ पर dy बाई dx दो जगह आया है तो कॉमन ले लीजिए। अच्छा, तब तो आपका सही था, उसको और सॉल्व करना पड़ता ईसा, आपका तब तो सही था। तो ये आ गया y बाई एक्स। अब था इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 1 माइनस वाई ln x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू y बाई एक्स। तो dy बाई dx आ गया y स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस वाई ln x, तो इसका y में आएगा। ठीक है, अब देखिए समझ में आया। सेकंड लास्ट बता दीजिए मुझे। हाँ, मेन उसका तो एलसीएम लिए ना यहाँ पे, यहाँ तक समझ गए होंगे ना, ये समझे यहाँ तक। यस सर। फिर डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिए हैं 1 ले करके, तो ये आएगा। फिर तो इस पूरे सिस्टम को आरएचएस में ले गए तो आ गया आंसर। अब समझे। यस सर। चलिए, तो ऐसे बनता है आपका। तो जब भी इस तरह से हो तो लॉग लगा के आप लोग बनाइएगा, पावर में लॉग लगा के बनाते हैं। चलिए, अब जो है एक टाइप और बचा है कि जैसे आ जाए आपको इस तरह से कि x भी दिया हो कि x इक्वल टू दे दे कॉस थीटा और y दे दे साइन थीटा, और तब बोले कि देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को पहले निकाल लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, तो यह आ गया माइनस साइन थीटा। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, जो आ जाएगा कॉस थीटा। तो अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे इसके लिए, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो जब भी आपको x और y अलग अलग दिया हो तो आप दोनों का जो भी पैरामीटर में आपका रहेगा वेरिएबल, जैसे देख ही रहे हैं यहाँ थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वही आंसर हो गया। क्या आप लोग समझे या नहीं समझे, सो बताइए। तो ऐसे भी जब भी x y अलग अलग हो तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब आते हैं इसका, बताइए तब कि इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 ऐसा दिया हुआ है, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। अब बताइए तो। सर ए यहाँ पर कांस्टेंट है क्या हाँ सर? हाँ, एक कांस्टेंट है। दोनों का निकाल के डिवाइड कर दीजिए बस, और कुछ नहीं है। सही है ईसा आपका। समीर आपका भी सही है।
और कोई बना पाएंगे? दोनों निकाल के डिवाइड करिए, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों को निकाल के डिवाइड कर दीजिए बस। हाँ विशाल, आपका भी सही है। अनुराग, आपका भी सही है। तो चलिए, अब जिनका नहीं हुआ, बहुत आसान है, देख लीजिए। क्या करेंगे हम? पहले dx बाई dt निकाल लीजिए। तो ये हो गया 280, एक मिनट, ये हो गया 280। अब dy बाई dt निकाल लिए, तो ये हो गया 2a। अब निकाल, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, तो आ गया 1/t। तो यही आंसर हो गया। तो जब x y ऐसे अलग अलग हो तो दोनों निकाल को डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही याद रखिएगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? फिर से समझाइए थोड़ा। हाँ ठीक। देखिए AT², तो a तो कांस्टेंट था, t² का 2t होगा तो 2AT हो गया। इतना समझे? बोलिए कुंदन। यस सर। अच्छा, फिर देखिए dy बाई dt, तो यहाँ तो 2a कांस्टेंट है, t का 1 हो गया। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो t का 2a कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t हो जा। क्या समझे कुंदन? यस सर। चलिए, तो इस तरह से आगे जब आए तो निकाल लीजिएगा। अब जो है हम लोग थोड़ा देख लें, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो लिखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे पता लगाइएगा कि कोई फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। जैसे अगर हम मान लें कि fx इक्वल टू x², तो हमको पता लगना है कि ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग करता है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग करता है। तो ये कैसे पता लगेगा? तो इसका पहले चलिए पहले रूल लिख लीजिए कि रूल क्या है। तो रूल है कि इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एंड इफ f डैश x लेस देन 0 देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। तो ये आपका रूल है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, नहीं तो डिक्रीजिंग होगा। अब ये होता कैसे है ये भी देख लीजिए। तो इतना लिख लिए। देवाशीष fx 0 जब 0 होगा तब, नहीं तो वो तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। मतलब कि अभी बताते हैं कि किसी पॉइंट पर नहीं निकाला जाता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? तो इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि आप मान लीजिए किसी का ग्राफ बनाए, इस तरह से होता है y=x² का। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, और माइनस इन्फिनिटी 0 तक ये डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है, इसीलिए fx 0। तो अब f डैश x अगर 0 आ जाए तो अब 0 का मतलब क्या हो गया? पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो कुछ ऐसे चलेगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। हाँ बोलिए। सर इसी को मैक्सिमा और मिनिमा बोलते हैं क्या? हाँ आगे बताएंगे, आगे, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करिए।
तो देखिए अब जो मैं बोला था कि कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे हो गया ऐसे, तो अब क्या कीजिए, अगर मान लेते हैं ये x है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x प्लस एच, ठीक है, तो ये हो गया fx और ये हो गया fx प्लस एच। तो याद की, सर वहाँ पर x प्लस एच होगा सर, आप x प्लस वाई लिख दीजिए। अच्छा y लिख दिया, हाँ x प्लस एच होगा, ठीक है बोले, x प्लस एच होगा। तो f डैश x का फॉर्मूला क्या बताए थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब देखिए अगर ग्राफ ऐसा है तो ये जो डिफरेंस है ये तो पॉजिटिव होगा ना, और एच भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब sir. पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। इतना समझ में आया सबको? तो ये याद रखिएगा। यस सर। अब देखिए डिक्रीजिंग का केस, तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से। तो इस तरह से अगर बनेगा तो अगर ये x है तो ये x प्लस एच, तो ये हो गया एफ एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच। अब इस केस में जो डिफरेंस होगा तो यहाँ फिर एफ डैश एक्स का तो वही फार्मूला होगा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये हो गया निगेटिव बाई पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0। तो अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। सर हाँ बोलिए। सर अगर ये ग्राफ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनता तो सर क्या आता, नेगेटिव बाई नेगेटिव सर, वो तो फिर पॉजिटिव होता ना सर। मेन निगेटिव बाय निगेटिव आप जो बोल रहे हैं, मान लीजिए एक चीज़ आप बता रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सर अगर मान लीजिए हम सेकेंड में हैं और यहाँ पर हम हैं -3 पे और आ गए -2 पे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सो बताइए। सर -1। -1 होगा ये डिस्टेंस कि 1 होगा? सर किस तरह से किस तरह बोल रहे हैं सर? नहीं तो आप तो किधर से किधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, उल्टा थोड़ी चलेंगे। तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए एच हमेशा वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो आपको मेन वो देखना था कि y का डिस्टेंस, यहाँ पर तो x वाला तो पॉजिटिव ही होगा, y का डिस्टेंस हमको देखना था। क्या विशाल समझे? ठीक है। ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव होगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन देते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x, उसका बोला फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, IOI का मतलब हो गया इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, IOD का मतलब डिक्रीजिंग। तो IOI का मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड IOD का मतलब इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका बनाते हैं नंबर लाइन, इसको तो ऐसे लिख लेंगे 3x माइनस 1 x प्लस 1। इसका बनाइए नंबर लाइन, तो इसका नंबर लाइन बना एक -1 एक 1 फिर प्लस माइनस प्लस। ये सब याद है ना कि भूल गए आप लोग? ये याद है सबको? याद है। हाँ। तो अब जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ क्या हो गया, इंक्रीजिंग, जहाँ निगेटिव है वहाँ डिक्रीजिंग, और ये भी इंक्रीजिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग क्या हो गया, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग क्या हो गया, तो -1 से 1। क्या आप लोग समझे? तो इस तरह से आप लोग पता लगाएंगे कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है।
बताइए, समझे? तो जब भी हम क्वेश्चन दें तो ऐसे बनाइएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आपको दे दे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, नहीं तो कॉस एक्स नहीं साइन एक्स लेते हैं, एक मिनट, साइन एक्स, हाँ बोलिए। सर प्रीवियस स्लाइड में सर 3 कहाँ चला गया सर? 3 मतलब कांस्टेंट नहीं लिखते हैं क्या सर? वो थ्री, ये थ्री जो है हम्म, तो थ्री, एक मिनट आप माइक ऑफ कर लीजिए तो बोले। अच्छा, ये जो थ्री जो है ना, तो हमको थ्री से तो हमको मेन था रूट निकालना था और रूट के रिस्पेक्ट में देखना था। तो थ्री में से तो रूट नहीं निकलेगा, रूट निकाले हम यहाँ के जीरो करके, इसको जीरो करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिए, तो ये आ गया। उसके बाद हमको देखना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड तो नहीं देखना है जो थ्री को देखेंगे, हमको इसका साइन देखना है। हमको ये थोड़े पता करना है कि -3 होगा कि -5 होगा, हमको ये देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो उसके लिए क्या थ्री का जो रिक्वायरमेंट है, सो बोलिए। नो सर। हाँ, तो इसीलिए उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं साइन एक्स। अब हम दे दें कि आपको इसको तो जानते ही हैं कि वो होता है पूरा रियल नंबर, तो बस आपको चेक करना है 0 से पाई में कि ये कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ गया cos x, cos x आ गया। अब आपको चेक करना है कि cos x जो है सो 0 से पाई के बीच में क्या होता है। तो cos x का ग्राफ याद करिए, cos x का ग्राफ था 0 से 2 पाई में, कुछ ऐसा ग्राफ था, ये 2 पाई। सर -1 से 1 नहीं होगा? क्या -1 से 1 तो होगा ही इसका वैल्यू, लेकिन हमको पता करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पर निगेटिव होगा, ये पता करना है ना एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाँ सर, हाँ ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अगर हम बोलेंगे कि इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, तो कहाँ पे होगा इंक्रीजिंग, तो 0 से π/2 तक है, यूनियन 3π/2 से 2π तक है, ये हो गया। अब इंटरवल ऑफ अगर डिक्रीजिंग की बात किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, तो π/2 से 3π/2। तो अब देखिए साइनस का ग्राफ तो मालूम है ना, क्या था, ऐसे था। तो देखिए 0 से लेके π/2 तक इंक्रीजिंग है, देख रहे हैं, फिर π/2 से लेके 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, और इसके बाद फिर इंक्रीजिंग है, इसके बाद फिर इंक्रीजिंग है। तो हमको ये पता चल गया कि ये कहाँ से कहाँ था, क्योंकि हम पूरा चेक करेंगे तो भर दिन लग जाएगा ना। अगर हम इनफाइनाइट तक चेक करें तो क्या चेक कर पाएंगे, तो वो टाइम ही ना वेस्ट होगा। इसीलिए 2 पाई तक ही लिए हैं देवाशीष, ठीक है ना, क्योंकि हमको कंसेप्ट समझना है, ना कि अब वो हम निकालते जाएं इनफाइनाइट तक। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, और अगर निगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। थोड़ा सा देर और रुक जाइए, एक दो क्वेश्चन आप लोग करिए। जैसे हम दे दें कि f डैश x अगर है इक्वल, सॉरी f डैश x नहीं, एक f x, कि f x अगर हम दे दें cos x, और x अगर है 0 से 2 पाई, तो बताइए आप लोग इसका फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग, इसका आंसर बताइए।
सर नीचे IOI और IOD क्या लिखे हैं? इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। IOI का मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड IOD का मतलब इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। नहीं आ रहा है क्या आप लोगों का? ये तो आसान क्वेश्चन था, उसको वही डिफरेंशिएट करके देख लीजिए। इंटरवल लिखना पड़ेगा ना ऐसे। अच्छा आप लिखे हैं। तो देवाशीष आपका तो पाई से पाई ही हो गया ना, पाई से 2 पाई/2, तो 2 कैंसिल ही हो जाएगा। सर वहाँ 2 के जगह 3 होगा, लिखे हैं फिर से। अच्छा अनुराग आपका सही है। सर व्हाट्सएप किए हैं सर, देखिएगा। हाँ देख लेते हैं। आपका तो गलत आ रहा है। चलिए अब बता देते हैं, देख लीजिए। और कोई बना नहीं रहे हैं? चलिए देखिए cos x का। तो cos x का क्या होगा? f'(x), तो ये हो गया माइनस sin x इसका। तो हम पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो sin x का ग्राफ बनाते हैं तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 0 से पाई में ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो माइनस sin x का क्या हो जाएगा? 0 से पाई में निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इधर हो गया डिक्रीजिंग, इधर हो गया इंक्रीजिंग। तो IOI कहाँ से कहाँ तक होगा? तो पाई से 2 पाई। और IOD कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 से पाई। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? सो बताइए। तो सिंपल, बस इस तरह से समझिए। चलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। अब लिखिए इसका क्या होगा कि अगर f(x) इक्वल टू हम दे दे x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, फाइंड IOI एंड IOD। बताइए तो क्या होगा? इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग बताइए।
देवाशीष आपका तो सही है। देवाशीष आपका सही है। ईसा आपका भी जो है, 1 मिनट, आपका तो गलत है। सर व्हाट्सएप किए हैं सर, देखिए। अच्छा देख लेते हैं। हाँ विशाल आपका तो सही है। और कोई बना पाएंगे या बता दें हम? तो देखिए कितना आसान है। हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 3x² प्लस 2x, ये हो गया -1। अब ये हो गया 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, तो क्या होगा, हाँ ईसा आपका अब सही है। अब सही है। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 फिर x प्लस 1। अब बना लीजिए इसका नंबर लाइन। तो ये आ गया -1 और ये आएगा 1/3। तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो I का क्या हो सर जाएगा? उल्टा लिख दिए सर, उल्टा लिख दिए सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। हाँ सर 1 मिनट, ये तो उल्टा लिख दिए हम। माइनस में डिक्रीजिंग होगा ना, डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा, तो I हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग का कहाँ से कहाँ तक है, तो -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी, और IOD हो जाएगा -1 से 1/3। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं। तो रहने देते हैं, आज इतना ही। आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, कल सुबह भी क्लास रखे या छोड़ दे, बहुत ज़्यादा हो रहा है? सर ज़्यादा हो जा रहा है सर, अब रुक जाइए। अच्छा तो ठीक है, तब तो रहने दीजिए, एक क्लास है ही, परसों है। तो कल की इसके बाद हम बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिए, ठीक है। हाँ कल नहीं रहता है क्लास, कल छोड़ देते हैं आपको, फिर परसों है ही हम लोगों का। तो इसके बाद लेकिन हम पढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमा निकालना। अच्छा मैक्सिमम मिनिमा तो फिक्स वाले सर भी निकालना बताए होंगे ना, नहीं बताए? हाँ यस सर बताएं सर। चलिए, हाँ तब तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खाली नहीं बताए, ये नहीं बताए थे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? नो सर, नो सर। हाँ तो चलिए ये हम बता दिए हैं, इस पे और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा हम भी बता देंगे, सर बताए ही हैं। तो अगले क्लास में मैक्सिमम मिनिमा, उसके बाद इंटीग्रेशन। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। सर इसका VOD सर अनेबल कर दीजिएगा। हाँ इनेबल कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।